ये तो बेबो की चिट्ठी है। बेबो की? किसने लिखी? वो श्रवण ने लिखी थी बेबो के लिए। सरदारनी जी, कल श्रवण आया था ना, शर्मो शर्मी में कुछ बोल नहीं सका तो ये चिट्ठी भेजी है। तो ठीक तो है ना, आपकी भी तो शादी से पहले रोज एक चिट्ठी आती थी। अरे मुझे तो ये पता ही नहीं था। मैं तो सोचती थी कि मेरा बेटा बड़ा शर्मीला है। जा उसको दे। लाइए ना, मैं दे देती हूँ बेबो को। ठीक है, आप दे दीजिए। देवकी जी, आप जा रही हैं, अचानक ये फैसला? जिंदगी में जब मंजिल का पता नहीं होता तो उसे एक खूबसूरत मोड़ पर छोड़ देना ही अच्छा होता है। आपके परिवार को देखा, उनके आपस के प्यार को देखा, दिल को सुकून आया, क्योंकि सुखी परिवार से खूबसूरत इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता ना। लेकिन बहन जी, आपने तो कहा था कि आप बेबो की शादी तक रुकेंगी। कहा तो था, लेकिन फिर सोचा कि शादी में रुक के इस बच्ची से और मोह जुड़ के जब मैं जाऊंगी क्या करूंगी? आप तो मायके वाले हैं, इस नाते उसे बार बार मिल सकेंगे, लेकिन मैं किस हक से उससे मिलने आ पाऊंगी? आंटी जी, आंटी जी मत जाइए ना। अगर बेटी बन के रुकूंगी तो भी नहीं रुकेंगी आप? मुझे मत रोक पुत्र। मैंने बड़ी मुश्किल से जाने का फैसला किया है। लेकिन बहन जी, आपका कुछ अमृतसर में काम भी तो था। वो आप अपनी बच्ची से मिलने आई थी। बेबो को मिलकर वो अरमान भी पूरा हो गया मेरा। मेरा मतलब है कि अब वो है नहीं यहाँ। बहन जी, इस घर में बेबो से बढ़कर कोई नहीं है, और जो आपने हमारी बेबो के लिए किया है, इस घर पे बहुत बड़ा एहसान है आपका। कभी जिंदगी में हमारी जरूरत पड़े तो संकोच मत कीजिएगा। जी। अपनी आंटी जी को क्या ऐसे रोते हुए विदा करेगी क्या? नहीं पुत्र, पुत्र, दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, भगवान भी नहीं होता। वो इसीलिए पूजा करने योग्य नहीं है कि वो जन्म देते हैं, तो कुदरत का नियम है। लेकिन वो इसीलिए पूजनीय है क्योंकि वो परवरिश करते हैं, संस्कार देते हैं बच्चे। उनकी सेवा करना, उनको कभी कोई शिकायत का मौका मत देना। और जब अपने ससुराल जाओगी ना, तो वहां अपने घर का, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा रखना। और अरे ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? मम्मी जी पापा जी है ना, वो सिखाएंगे तुम्हें सब कुछ। देवकी जी, आपका भी तो हक बनता है। बेबो की रगों में आपका भी तो खून है। इस नाते
आप भी तो बेबू की माँ हुई ना। मैं जा रही हूँ मेरी बच्ची। लगता है जिंदगी के सारे काम अब खत्म हो चुके। बस एक काम रह गया है। बड़ी माँ, देवकी जी आपसे मिलने आई हैं। देवकी? मैं जरा 2 मिनट इनसे बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर। तू यहाँ क्यों आई है? देखिए, आप मुझे बता दीजिए कहाँ है मेरी बच्ची? कह दिया ना मैंने तेरे को कुछ नहीं बताना। चली जा यहाँ से। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरी बच्ची है। बताइए कहाँ है वो, वरना वरना क्या कर लेगी तू? है? पहले तो बड़ा किड़किड़ाती हुई आई थी तू। आपको बताना ही पड़ेगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? कहाँ घुसे जा रहे हैं? कहाँ घुसे जा रहे हैं आप नहीं जानती बहन जी, ये जो औरत सामने खड़ी है ये कितनी खतरनाक है। ओह, तो यहाँ है तू? हाँ, बता बता कहाँ छुपा रखा है मेरे बच्चे को? बता। कौन सा बच्चा? अच्छा, कौन सा बच्चा? बताती है क्या? और तुम कौन हो? मैं कौन हूँ उससे पहले ये तो जान लीजिए कि ये कौन है। एक नंबर की चालबाज औरत है ये लोगों के पुराने राज खोद खोद कर पता करती है और फिर उनकी मजबूरी का फायदा उठाती है। इस औरत ने मेरे बच्चे को भी उठाया है। बहुत साल पहले मैंने भी किसी को एक बच्ची दी थी, उसी का पता मांग रही थी मेरे से। हो सकता है कि उसके परिवार वालों से भी पैसे ऐंठने का इरादा हो इसका। बड़ी माँ, इन्होंने तो कहा था कि ये आपकी रिश्तेदार है। मेरी रिश्तेदार? ना पुत्र ना। वो इस जैसी औरतों का तो किसी के साथ भी दूर दूर से कोई रिश्ता ना हो तो ही अच्छा है। बहुत हो गया, चलो निकल जाओ। चल चल, बता मेरा बच्चा कहाँ है? अरे पर बड़ी माँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, इतनी भोली सूरत। और वो पुत्र जमाना ही बड़ा खराब है, वो शक्ल से पता ही नहीं चलता कि कौन क्या है। बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? चलो बताओ। माफ कीजिएगा, मैं आपको इस तरह। कोई बात नहीं भाई साहब, आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये क्या कर रही हैं आप? कुछ पैसे। नहीं नहीं, अपने ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लेना अपनी बच्ची की खुशियों के लिए, ये ममता ही तो है। और मैं ममता का मोल लगाकर अपने आप को छोटा नहीं करना चाहता। भाई साहब, मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिए कि उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो, रोशनी ही रोशनी हो। जरूर।
चाय जी, मैं सोचती हूँ श्रवण के बुआ का गिफ्ट पहले तैयार कर। उसकी मिलनी मेरे से होगी ना। हाँ हाँ, तो बस अपना ही सोच। चाई जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दो बेटों की तो शादियां की, पर बेटी की शादी कैसे करनी है कुछ पता नहीं। अरे पुत्र, इसमें ना पता लगने वाली क्या बात है। तेरी अपनी समझ के हिसाब से जो जी करे वो दे दे। उस सब की तो लिस्ट बनवा ली है चाई जी, पर किसकी मिलनी किसके साथ करनी है, किसको क्या देना है, वही समझ में नहीं आ रहा। पुत्र, इसमें समझने वाली क्या बात है? जिसकी जिसके साथ मिलनी होगी वो एक दूसरे को तोहफा देंगे। और पुत्र, तोहफा तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है बड़ी माँ। पपी, तूने वो सारे रिश्तेदारों की लिस्ट बना ली? हाँ जी। जो काम हो सकता था वो कर दिया। सजावट का काम कल तक पूरा हो जाएगा। और क्यों है मुंडियो, हो जाएगा ना? हाँ जी, हो जाएगा जी। हाँ, शाबाश। इस बार थोड़ा वक्त मिला है तो सब कुछ इत्मीनान से हो रहा है। पपी, जरा लिख दो, सुरेंद्र और कुक्कू की मिलनी। तेरी और लड़की की माँ की मिलनी हो जाएगी, तो तू उसको कोई अच्छा सा सूट दे देना। ठीक है बड़ी माँ। बड़ी माँ, बेबो के 3 भाई हैं। भाई अशोक, दलजीत और ओमी की मिलनी अमृत से हो जाएगी। हाँ। और अगर शर्मन का कोई चचेरा मेरा भाई है तो उनसे हो जाएगी। जी। चलिए, ये भी लिख लिया। अब उनकी बुआ जी बड़ी माँ। वो हल्द्वानी से आ रहा है ना करतारा, तो उसकी बोटी शरवण की बुआ ही लगी ना। ये भी ठीक है बड़ी माँ। अब रह गई चाई जी। वीरे, लड़की की दादी की मिलनी तो हो ही नहीं सकती। श्रवण की तो कोई दादी ही नहीं है, तो चाय जी की मिलनी किसके साथ होगी? होगी बड़ी माँ। अरे आप जो है श्रवण की दादी की जगह आपकी ही चाय जी के साथ मिलनी होगी। ठीक है पुत्र, वो जिनकी तबीयत खराब हो गई थी ना पुत्र, तब तो मिल नहीं पाई थी। चलो अब मिल लेंगे। पिछली बार जब शादी हो रही तो वक्त ही नहीं मिला। बड़ा नाम सुना है सबके मुंह से। इस बार मिलना भी हो जाएगा। बस जी, अब तो कल का इंतजार है। हमारी बेबो की खुशियों में तमाम दुनिया की खुशियां शामिल हो जाएंगी और ये घर रोशनी से जगमगा उठे। कमाल है, अभी तक बत्तियां नहीं जलाई। बेबो की शादी और अंधेरा, कहां गए सब? क्या बात है सरदारनी जी। जी, बहुत खूबसूरत लग रहे हो। छड्डो जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अब शोभा नहीं देता। कमाल है, पहले तो बहुत शोभा देता, अब क्या हो गया है? लड़की के बाप को संजीदा होना चाहिए। और सरदारनी जी, आप भी दुनिया वालों की बातों में आ गई। और लड़के वाले खुश इसलिए होते हैं कि बेटी लेकर जा रहे हैं, और लड़की वाले संजीदा इसलिए होते हैं कि अपनी बेटी दे रहे हैं। लेकिन अपनी सबसे प्यारी चीज को खो देने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। और वो जिगर सिर्फ लड़की वालों के पास होता है। अच्छा जी। हाँ जी। पर लड़की के इस पापा जी की अपनी बेटी के लिए सारी तैयारियां हो गई? बिल्कुल कर ली हैं जी। तो कहाँ है, हमें क्यों नहीं दिखती? और सरदारनी जी, बात ऐसी है कि आपकी खूबसूरती देखकर ना रोशनी भी शर्मा गई है। आप आंखें बंद करो तो उसकी हिम्मत हो रोशन होने की। लीजिए। ओ भाई राम खिलावन। हाँ जी मालको। तो जरा लाइट तो ऑन कर यार। ठीक है, करता हूँ। सरदारनी जी, आंखें खोल दी।
सुंदर। वैसे सरदारनी जी आपसे कम आप भी ना बेस्ट हैं। क्यों? वो तो है। वो बनते और ऐसे और फटाफट जाके थे हलवाई ने तंदूर वंदूर तैयार किया नहीं किया, और जल्दी बारात आने वाली है यार। पाजी सत श्री अकाल। चलिए चलिए जल्दी चलिए, बारात आ गई है। चलिए चलिए चलिए। रानी की बारात आ गई। आगे बारात आ गई। जल्दी जल्दी जल्दी। थैंक यू बाजी। यहाँ पे ये आपके लिए बाजी। ये क्या सुंदर जी, तोहफा तो लड़की वालों की तरफ से बनता है। बुक्कू बाजी, और बाजी दो परिवार मिलके आपस में कामयाब रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। भाई हिस्सेदारी तो बराबर की होनी चाहिए ना। लो जी लो। आयो वे तू आयो वे पर मां किथे छड़े आयो वे आंदी ए पई आंदी ए कज्जल सुरमा पांदी ए आंदी ए पई आंदी ए कज्जल सुरमा पांदी ए ल्याना सी तू ल्याना सी तेरा प्यो नीरा काना सी। अरे है ना परमजीत, वो रिश्ते में श्रवण की बुआ ही है। आओ परमजीत, आ जाओ। चाई जी की मिलनी वो श्रवण की कोई दादी? हाँ हाँ है ना, बड़ी माँ है। श्रवण की दादी की जगह वही चाई जी से मिलनी करेंगी। अरे हाँ, लेकिन बड़ी माँ है कहाँ? वो गाड़ी में बैठी हैं, मैं बुला के लाती हूँ। आती हूँ। ओए बुड्ढिया, अभी तुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ पूछो क्यों? क्योंकि पहले यहाँ सबकी मिलनियाँ होगी, फिर जाकर कहीं मिलनी कराएंगे हम तेरी दुल्हन से। अरे प्रभजोत क्या है, वो बेचारा पहले से इतना शर्मा रहा है, तुम उसे और शर्म से पानी पानी कर रही हो। लाजवंती, ये है श्रवण की बड़ी माँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।